Hi guys, welcome to day 6 progress video. Before I share my progress, I had a few things to tell you. फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार कि मैं हर दिन अपलोड नहीं कर पाऊँगी वीडियोस। अगर आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा हो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पोस्ट एवरी डे। और आप डिटेल में उधर पढ़ लेना, ठीक है। एंड देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स आई हैड टू शेयर। देयर वर फ्यू क्वेश्चंस यू पीपल वर आस्किंग मी, तो मैं पहले उन्हें आंसर कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट 3 दिनों में कितनी पढ़ाई करी। सो फर्स्ट वन इज़ कि विच बैच आई एम फॉलोइंग। सो मैं प्रयास 1.0 से पढ़ाई कर रही हूँ एंड पीपल फ्रॉम प्रयास 1.0 वेलकम गाइज, वेलकम एवरीवन। सो गाइज, प्रयास 1.0 में हमें फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं MST सर, मैथ्स पढ़ा रहे हैं आशीष अग्रवाल सर। तो मैं उन्हीं लोगों से पढ़ रही हूँ। फ़िज़िकल केमिस्ट्री बाय फैज़ल सर, इनऑर्गेनिक बाय अमिताभ सर एंड ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी बाय रोहित अग्रवाल सर। तो मैंने आपको टीचर्स भी बता दिया मैं किन से पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ कि वेदर आई वॉच लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड। सो भाई मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ यार, मैं ऐसे ही पीछे हूँ क्लास से, लाइव कैसे कूद जाऊँ। और ऊपर से जब लाइव भी चलता था ना, तब भी मैं रिकॉर्डेड ही देखती थी। पहले क्या था, जब बैच स्टार्ट हुआ तो मैंने बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। उसी लाइक जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन से तो मैं, हाँ उस दिन से मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर दी थी, उस दिन से स्टार्ट। तो बट मैं लाइव मैंने एक भी लेक्चर्स नहीं देखी है। उस दिन का उसी दिन रिकॉर्डेड देख लेती थी। अभी फ़िलहाल 1 वीक और अराउंड 10 डेज़ के समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ विच मैं पीछे हो गई थी। मेरे लिए रिकॉर्डेड बेस्ट काम करता है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, ठीक है। और चीज़, मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ बट मैं स्पीड अप करके बिल्कुल नहीं देखती। आई वॉच माई लेक्चर्स इन 1x, क्योंकि 2x पे भाई कैसे तुमको समझ में आएगा यार, वो तो दिमाग के पार ऐसे ही हो जाता है। तो आई डोंट वॉच लेक्चर्स इन एनी काइंड ऑफ स्पीड। स्पीड करना भी होता है तो केवल तब करती हूँ जब टीचर्स डाउट सेक्शंस खोलते हैं, तब कभी कभी कर देती हूँ। और वरना कुछ एक्सप्लेन करे तो उसे मैं 1x पे ही देखती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़, यू पीपल वर आस्किंग मी अबाउट माई परसेंटाइल। भाई क्यों क्यों मतलब क्यों तुम मेरी दुखते नस में हाथ रख रहे हो, मत पूछो भाई। देखो, आई टेल यू समडे, आई विल डेफिनेटली टेल यू, आपसे क्या ही छुपाना, बट अभी मैं नहीं बता रही। आई टेल समडे, बस दैट्स इट। ओके, मतलब तुम मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। पहले मैंने 11-12 में ना प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी, ठीक है। प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ, ना टेस्ट दिए, रिवीजन भी नहीं, ना सिलेबस कंप्लीट। उसमें क्या परसेंटाइल आता है भाई, मेरे को पता ही नहीं था जेई का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। वो तो अभी ड्रॉप ईयर में पता चल रहा है कि भाई इतना पढ़ना पड़ता है, यू नीड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, एंड तुमको भाई हर दिन देना पड़ता है टाइम, तब उसको बोलते जेई की तैयारी। 11-12 में आई डिड नथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उसको तैयारी बोलेंगे ही नहीं, लेक्चर्स देखना तैयारी थोड़ी होता है। मतलब यही भाई, नहीं आया था अच्छा परसेंटाइल। हाँ, मैं थोड़ी सीरियस हो गई थी 12th में आके, बट स्टिल आई वोंट कॉल इट कंप्लीट प्रिपरेशन यार। नो इट्स नॉट। अभी तो पता चल रहा है कि एक्चुअल पढ़ाई क्या होता है 12th में। हाँ, एक और चीज़ आप सोचते होगे ना कि मैं NLM क्यों कर रही हूँ अभी, लाइक इतना पीछे क्यों मैं। तो देखो, मैंने जब ड्रॉप ईयर स्टार्ट किया था ना, तो मतलब अपना प्रयास 1.2 स्टार्ट होने से पहले मैंने रे ऑप्टिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि मैं क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट से लेके पूरी एंड तक मेरे पास रे ऑप्टिक्स बचा था, और बाकी सारे लेक्चर्स मैंने सलीम सर से कर लिए थे, ठीक है। तो मेरा रे ऑप्टिक्स बचा था और इधर प्रयास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों ही करना, मैं फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर चुकी थी। फिर मैं रे ऑप्टिक्स ही कर रही थी, तो इसलिए मैं अभी पीछे हूँ। पहले फिर हाँ, मैंने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा, फिर मैं सोची कि रे ऑप्टिक्स पूरी ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद फिर अपना 11th का फ़िज़िक्स इधर से MST सर से स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैं हूँ अभी NLM में। बट वही है कि भाई अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जितना करो उतना अच्छे से करो यार, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रशिंग, क्योंकि अगर कुछ रिटेन ना रहे एंड तक। तो इसलिए भाई अभी मैं अच्छे से टाइम दे रही हूँ चीज़ों को। भले ही मैं लाइव लेक्चर से पीछे हूँ, आई नो दैट, बट वही है कि मान लो मैं मैथ्स में, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करके लाइव में आ जाऊँ, और हर दिन 2 लेक्चर कर रही हूँ बस ये फ़ील दिलवाने के लिए कि ओ भाई मैंने तो कंप्लीट कर लिया। बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पॉइंट, क्योंकि एट द एंड कुछ याद ही नहीं रहेगा।
तो इसीलिए मैं, और अभी मैं हूँ पीएनसी में, उधर हो गया बाइनोमियल ख़त्म। अभी मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दूँ बाइनोमियल स्किप करके, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि हाँ वही है भाई, थोड़ा मैं पीछे चलूँगी, लेकिन वही है कि हर चीज़ कंप्लीट करूँगी मैं। इस बार तो कुछ नहीं छोड़ रही, वो गलती तो वापस नहीं कर रही कि ये चैप्टर छोड़ दिया, ये नहीं किया। हर चीज़ करूँगी, मतलब हर चीज़ कर रही हूँ, अभी तक तो किया है। अभी बाइनोमियल भी मैं, अभी पीएनसी मेरा ख़त्म हो जाएगा कल तक में, एंड बाइनोमियल भी मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँगी। फिर वही है, बस थोड़ी पीछे चलूँगी लाइव लेक्चर से, लेकिन वही है कि हर लेक्चर को समझना है, उसका रिविज़न करना है, उसका होमवर्क करना है, ये 3 चीज़ करना ही है। बस ये हो गया एक चीज़। भाई 11th-12th में इतनी गलतियाँ करी है ना, इतनी गलतियाँ करी है, मतलब उसके ऊपर तो 2 घंटे का वीडियो बन जाए, मतलब ऐसा सीन था हैं, मतलब ड्रॉपर्स रिलेट कर पा रहे होंगे यार। तो भाई जूनियर्स यार, तुम लोग जो भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ पढ़ लो भाई ढंग से। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इनफैक्ट है ना, अभी 7 महीना 6 महीना भी है। पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, लेक्चर्स कर लो, रिवीजन कर लो, टेस्ट देना भाई, प्लीज़ टेस्ट देना प्लीज़, और उसको एनालिसिस करना। और पढ़ो भाई पढ़ो, बस ड्रॉप ना लेना पड़े, पढ़ लो अच्छे से। एक और चीज़ यार, क्लास नोट्स का रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भाई, ये जेईई मेंस देने के बाद पता चल गया। अगर जूनियर्स हो और तुम मेरी बात सुन रहे हो तो भाई बिल्कुल भी क्लास में जो हो रहा है उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। यू मस्ट रिवाइज दैट। नोट्स का एटलीस्ट हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी ना, मतलब भाई तुम सोच रहे हो, वहाँ पे लिटरली सवाल आ रहा है और मेरे को ऐसा ब्लर ब्लर याद है कि हाँ भाई क्लास में ऐसा कुछ तो हुआ था, क्लास में ये सवाल सर करवाए तो थे, बट मेरे को याद नहीं आ रहा था। तुम सोच रहे हो उस टाइम का रिग्रेट, समझ रहे हो भाई। इसलिए क्लास नोट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं अभी भी टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब हाँ, मतलब आधा घंटा भले ही लग जाए, बट क्लास नोट्स करती हूँ यार। और मैथ्स में तो 1 घंटा लगा के करती हूँ, तो करती हूँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, करो भाई करो। वो थिंग इज़ दैट वो जो 182 मैं लिख रही हूँ ना, डे 1 ऑफ 182, तो इट्स नॉट कि आई स्टार्टिंग माई प्रेपरेशन राइट नाउ, आई स्टार्टेड इट बहुत पहले से। मैं वो लिख रही थी प्रोग्रेस वीडियोज़ के लिए, मैंने सोचा कि हर दिन डालूँगी हर दिन डालूँगी, तो बट ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। देख लो आप, मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें कर ली हैं, कि वही है, केमिकल काइनेटिक्स का मेरा होमवर्क डीपीपी रह गया है, बाकी वो तीनों चैप्टर्स का इतना तो कंप्लीट है। थर्मोडायनेमिक्स साथ साथ कर ही रही हूँ, उसका भी टाइम निकाल के कर लूँगी, और बस यही है। ओह वाओ, देखो देखो देखो, अब फिज़िकल केमिस्ट्री उधर और यहाँ पे अपने गोट सर, सही है। ये आप लोग कुछ कुछ पूछ रहे थे तो मैंने बता ही दिया। चलो अब आते हैं आगे प्रोग्रेस पे। सो लास्ट मैंने यहाँ तक बताया था ना, फिर 6th ऑफ जुलाई आया, फिर क्या हुआ था, हाँ फिज़िक्स में ये सारा किए, केमिस्ट्री में ये किए, इनऑर्गेनिक, देखो मैंने कहा ना आपको कि 4 लेक्चर जो मैं कर रही हूँ वो मेरा कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा उसमें, क्योंकि कभी हो पाता कभी नहीं हो पाता। और अगर आप लोग में से कोई प्रयास में लाइव चल रहा है तो मेरे को बताना कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, क्योंकि मैं जो इनऑर्गेनिक कर रही हूँ मैं लास्ट ईयर वाले अमिताभ सर से कर रही हूँ। और हाँ, 6th को भाई देखो, मेन ना मेरा मैथ्स में चला गया, मैथ्स में, क्योंकि मेरे को लेक्चर 7 लोड ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार पीछे कर कर के देख रही थी, बट एट दी एंड मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया लेक्चर 7 में। देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन आई थॉट कि भाई इसको कल अच्छे से करूँगी। फिर आता है 7th ताला फॉर अ रीज़न, बकवास कर रही हूँ। देन आता है 7th एंड हाँ भाई, यहाँ मैंने सारा टाइम दे दिया लेक्चर 7 को समझने में, अच्छे से मैं समझी, और इधर मैक्सिमम टाइम मेरा ओवर थिंकिंग में चला गया। पता नहीं क्यों, मैं स्टडी टेबल पे बैठी तो थी पर पढ़ नहीं रही थी इसमें, मतलब वो हो गया भाई, अब हो गया तो हो गया। उसके बाद देन आई थॉट कि इसका इसका वो क्या कहते हैं, इसका कसर इधर निकालना था। फिर मैंने एक लंबा चौड़ा टू डू लिस्ट बनाया एंड कुछ मोटिवेशनल लिख दिया कि भाई गेट बैक ऑन ट्रैक, यू नीड टू ब्रो, यू नीड टू। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट करी। तो देख लो भाई, NLM लेक्चर 4 जो यहाँ नहीं हुआ था वो यहाँ कर लिया,
केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चल ही रहा है अपना, ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 3-4 दिनों में। चीज़ मेरे साथ ही होता है क्या, मतलब कभी फ़िज़िक्स का होमवर्क हो पा रहा तो केमिस्ट्री का नहीं हो रहा, कभी केमिस्ट्री होता है तो फ़िज़िक्स नहीं होता। मतलब ये क्या चक्कर क्या है भाई ये। इनऑर्गेनिक का लेक्चर 7 फाइनली भाई ये हुआ तो एटलीस्ट। फिर मैथ्स, ओ भाई पीएनसी यार, को तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार पीएनसी में, इसीलिए देख रहे हो ना लेक्चर 7 के लिए मैंने 2 दिन दे दिया, प्लस उसके उसका होमवर्क मैंने आज कंप्लीट किया, और समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट लेक्चर 8 टुडे। और फिर अभी लेक्चर 8 का होमवर्क और रिवीजन बच रहा है, इसको मैं कल कर लूँगी, और कल पीएनसी ख़त्म, लेक्चर 9 उसका रिवीजन उसका होमवर्क सब करके कल कल मेरा वो हो जाएगा, पीएनसी ख़त्म कर दूँगी मैं। और कल मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो आएगा ही, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें भी बतानी है आपको। तो दैट्स ऑल आई गेस, और तो कुछ नहीं बताना ना। प्रोग्रेस अपडेट हो गया, कुछ सवालों के जवाब दे दिए, और या सो दैट्स इट गाइस। ओके, वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, मतलब थैंक यू, दैट मीन्स सो मच टू मी। ओके गाइस, पढ़ाई करते रहो भाई, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।